अच्छा, तो कौन पढ़ रहे हैं? तो अभी तक अब्दुल बहा ने पूर्वी, पश्चिमी और मध्यम राज्यों को, और इसके अलावा कनाडा और ग्रीनलैंड। अब ये छठा पार्टी जो है वो अमेरिका और कनाडा दोनों को एक साथ संबोधित कर रहे हैं। जी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये कौन पढ़ेंगे? जी हाँ। मैं पढ़ूँ डॉक्टर साहब? हाँ हाँ जी, आप पढ़ना चाहिए। आशिक भाई, आशिक अली। भाग 6, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के भाइयों के नाम पाती। 8 अप्रैल 1916 को बाहुल्ला की समाधि के निकट स्थित उद्यान में प्रकटित संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के भाइयों को संबोधित। नंबर 1, वह परमेश्वर है आशीर्वादित आत्माओं। 2, मैं आपके लिए असीम सफलता और समृद्धि की कामना करता हूँ और दिव्य जगत में आप में से प्रत्येक के लिए परिपूर्ण संपुष्टि की याचना करता हूँ। आपसे मेरी आशा है कि आप में से प्रत्येक इस संसार के शिक्षित पर एक ध्रुव तारे की तरह जगमगाएगा और ईश्वर के इस उद्यान में अनंत फलों और परिणामों को उत्पन्न करने वाला एक आशीर्वादित वृक्ष बनेगा। इसलिए मैं उस दिशा में आपको मार्गदर्शित करता हूँ जो सार्वगिक संपुष्टि और ईश्वरीय साम्राज्य में आपके प्रकाशित होने में लाभदायक होगा। वह मार्गदर्शन यह है, अलास्का एक विशाल देश है, हालांकि परम दयालु। इसलिए मैं उस दिशा में आपको मार्गदर्शित करता हूँ जो सार्वगिक संपुष्टि और ईश्वरीय साम्राज्य में आपके प्रकाशित होने में लाभदायक होगा। वह मार्गदर्शन यह है, अलास्का एक विशाल देश है, हालांकि परम दयालु परमेश्वर की एक सेविका उस भाग में यात्रा करने गई है। वह एक सार्वजनिक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन है और अपनी क्षमता अनुसार प्रभु धर्म का संदेश देने में निरत है, परंतु उस विशाल प्रदेश में अभी ईश्वरीय साम्राज्य का आह्वान नहीं सुनाया जा सका है। परम महान ईसा मसीह का आह्वान है, तुम संसार के पूरब और पश्चिम के देशों की यात्राएं करो और ईश्वर के साम्राज्य की ओर लोगों का आह्वान करो। इस तरह ईश्वर की करुणा समस्त मानव जाति में व्याप्त होगी। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि ईश्वरीय मार्गदर्शन के प्रभाव से वंचित उस क्षेत्र को त्याग देने की अनुमति है। अतः जहां तक संभव हो सके उस क्षेत्र में कुशलता से अपनी बात कह सकने वाले प्रवक्ताओं को भेजने के लिए भरपूर प्रयास करें। ऐसे लोगों को जो ईश्वर के सिवा अन्य सबसे अनासक्त हैं, जो परमात्मा की सुरभि से आकर्षित हैं तथा सभी कामनाओं और लालसाओं से मुक्त एवं पावन हैं। उनका आहार और उनका जीवनाधार ईश्वर की शिक्षाएं होना चाहिए। सबसे पहले तो वे स्वयं ही उन सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जिए और उसके बाद लोगों को दर्शित करें। संभवतः परमात्मा की इच्छा से परम महान मार्गदर्शन का प्रकाश उस देश को प्रकाशित कर देगा तथा ईश्वरीय प्रेम की गुलाब वाटिका की सुगंध अलास्का के निवासियों के नासिका रंध्रों को अपनी सुवास से भर देगी। ऐसी सेवा करने में सहायता पाने के लिए आप आश्वस्त रहें कि आपके मस्तक अनंत
सरप्रभुता के ऊपर मुकुट से शोभनायमान होंगे और एक मेवता की देहरी पर आप कृपा प्राप्त तथा स्वीकृत सेवक बनेंगे। 6 इसी तरह मेक्सिको गणतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस देश के अधिकांश निवासी समर्पित कैथोलिक्स हैं। वे बाइबल, ईशवाणी, गॉस्पेल और नवीन दिव्य शिक्षाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वे यह नहीं जानते कि ईश्वर के धर्मों का आधार एक ही है और पवित्र प्रकटावतार सत्य के सूर्य की तरह है जो विभिन्न उदय स्थलों से प्रकट होते हैं। ये लोग कट्टर विचारों के समुद्र में डूबे हुए हैं। यदि उन पर जीवन की एक सांस फूंक दी जाए तो उससे महान परिणाम प्रकट होंगे। लेकिन जो लोग प्रभु धर्म का संदेश देने मेक्सिको जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा कि वे स्पेनिश भाषा से सुपरिचित हो जाएं। इसी तरह मेक्सिको के दक्षिण में स्थित 6 मध्य अमेरिकी गणराज्यों ग्वाटेमाला, होंडुरास, सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और 7वां देश बिलीज अथवा ब्रिटिश होंडुरास में जाने वाले प्रभु धर्म के संदेशवाहकों को भी स्पेनिश भाषा से सुपरिचित होना चाहिए। अमेरिका के जनजातीय लोगों को भी बहुत महत्वपूर्ण समझे। इन आत्माओं की तुलना अरब प्रायद्वीप के प्राचीन वाशिंदों से की जा सकती है, जो कि मोहम्मद के मिशन से पहले बर्बर कबीलों की तरह थे। किंतु जब उनके बीच मोहम्मद का प्रकाश फैला तो वे इतने प्रकाशित हो गए कि उन्होंने पूरे विश्व को जगमगा कर रख दिया। इसी तरह यदि इंडियन लोगों को शिक्षित और मार्गदर्शित किया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वे इतने प्रकाशित हो उठेंगे कि पूरे विश्व को आलोकित कर सकें। नंबर 9, यद्यपि ये सभी देश महत्वपूर्ण है, लेकिन पनामा गणराज्य का खास महत्व है, जहां पनामा नहर के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागरों का संगम होता है। यह अमेरिका से अन्य महाद्वीपों में यात्रा करने का मार्ग और केंद्र है और भविष्य में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 10, इसी तरह वेस्ट इंडीज के द्वीप समूह जैसे क्यूबा, हाइती, प्यूर्टो रिको, जमैका, लेसर एंटिलस के महाद्वीप समूह, बहामा आइलैंड्स, यहाँ तक कि छोटा सा वेटलिंग आइलैंड, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर ग्रेट एंटाइल्स समूह में स्थित 2 अश्वेत गणराज्य हाइती और सेंट डोमिनिगो, ठीक वैसे ही अटलांटिक महासागर में स्थित बरमुंडा द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण है। नंबर 11, वैसे ही दक्षिण अमेरिकी प्रायद्वीप के गणराज्य कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, ब्रिटिश गायना, डच गायना, फ्रेंच गायना, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, वेनेजुएला, इनके अलावा दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व और पश्चिम में स्थित द्वीप समूह जैसे फॉकलैंड द्वीप समूह, दी गेलापेगोस, जुआन फर्नांडीज, टोबैगो एवं त्रिनिदाद और ब्राजील के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित बाह्य सिटी भी महत्वपूर्ण है। कुछ समय से इसे बाह्य सिटी को इस नाम से जाना जा रहा है और इसका प्रभाव बहुत ही प्रबल होगा। संक्षेप में है, ईश्वर के अनुयायियों अपने प्रयासों को उदात्त बनाएं और अपने लक्ष्यों का विस्तार करें। महिमामय ईसा मसीह ने कहा है, धन्य है गरीब लोग, क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य उनका होगा।
दूसरे शब्दों में अनाम और थोरहीन, क्योंकि सब का साम्राज्य उनका होगा। दूसरे शब्दों में अनाम और थोरहीन गरीब लोग आशीर्वादी थे, क्योंकि वे मानव जाति के अगुआ हैं। इसी तरह कुरान में भी कहा गया है, और हम उन पर कृपा दर्शाना चाहते हैं कि जिनका इस धरती पर निर्म दशा में पालन पोषण किया गया है, और हम उन्हें लोगों के बीच आध्यात्मिक नायक बनाना चाहते हैं। उन्हें हम अपने वारिस बनाना चाहते हैं, अथवा हम असमर्थ जनों को अपनी सद कृपा प्रदान करना चाहते हैं, और उन्हें ईश्वरीय अवतारों और संदेशवाहकों का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। ऊपर पर निर्म दशा में पालन पोषण किया गया है, और हम उन्हें लोगों के बीच आध्यात्मिक नायक बनाना चाहते हैं। उन्हें हम अपने वारिस बनाना चाहते हैं, अथवा हम असमर्थ जनों को अपनी सत्कृपा प्रदान करना चाहते हैं, और उन्हें ईश्वरीय अवतारों और संदेशवाहकों का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। नंबर 13, अब समय आ गया है कि आप इस नाशवान संसार के प्रति आस्तिक के वस्त्र का परित्याग कर दें, इस भौतिक विश्व से पूर्णतः विमुक्त हो जाएं, सार्वगिक देवदूत बने और उन देशों की यात्राएं करें। मैं उस परमेश्वर की सौगंध खाता हूँ जिसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं, कि आपसे प्रत्येक जीवन का ज्वलन देवदूत इजराफिल बनेगा, और अन्य जनों की आत्माओं में जीवन की सांस फूकेगा। अभिवादन और प्रशंसित हो आपकी प्रार्थना। नंबर 14, हे अतुलनीय परमेश्वर, हे तू दिव्य साम्राज्य के स्वामी, ये आत्माएं तुम्हारी सार्वगिक सेनाएं हैं। इनकी सहायता कर और परमोच्च स्वर्ग के सहचरों की सहायता से इन्हें विजयी बना, ताकि इनमें से प्रत्येक एक सैन्य दल की तरह बन सके, और ईश्वर के प्रेम तथा दिव्य शिक्षाओं के प्रकाश से इन देशों पर विजय पा सके। हे ईश्वर, तू उनका सहारा और उनका सहायक बन, तथा बियाबानों, पर्वतों, घाटियों और अरण्यों में, मैदानों और महासागरों में तू उनका विश्वास साथी बन, ताकि वे सार्वगिक साम्राज्य की शक्ति और पवित्र चेतना की सांस लेकर अपनी पुकार सुना सके। वस्तुतः तू शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है और शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है, और तू है परम प्रज्ञ, सुनने वाला और देखने वाला। जी आशिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रिय साथीगण, ये छठे पाठी थोड़ा सा पिछले पाठियों से लंबा है, लेकिन इसमें आप कई चीजें हैं अब्दुल बहा ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो एक तो वो चाहते हैं एक असीम या शाश्वत सफलता और समृद्धि के लिए अब्दुल बहा की दिली तमन्ना प्रार्थना है, और वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर सेवक, बहा का सेवक, वो एक जगमगाता सितारा जैसे और एक ऐसा वृक्ष बने जो अच्छे फल देता हो। और फिर कहते हैं कि उद्देश्य क्या है कि हम सेवा के क्षेत्र में और दूर दूर प्रांत तक जितने भी धरती पे जगह हैं जहां पर प्रभु धर्म का संदेश नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ जगहों का जो नाम लिया गया है, जैसे अलास्का में अब्दुल बहा के टाइम में भी एक सेविकी, एक बहाई महिला थी जो वहां पर एक लाइब्रेरियन के रूप में एक शहर में काम कर रही थी, तो उसका भी उल्लेख किया गया है। और अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, और वो अमेरिका के 3 राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाएं हैं। एक तो वो मेन तो कॉन्टिनेंटल यूएस, और इसका अलास्का का अलग से है, और हवाई का भी, हवाई द्वीप का भी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा अलग है। भारत में भी एक समय 3 होता था,
सिक्किम और अंडमान आइलैंड्स अब खाली 2 है। हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप के राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा अलग है और बाकी सारे भारत का एक है। तो साथीगण, अलास्का का महत्व भी यहाँ अब्दुल बहा दोहरा रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ और भाई मित्र वहाँ, और ईसा मसीह का ही गॉस्पल इंजिल से कोटेशन देते हुए ये पूर्व पश्चिम सब जगह मित्रों को जाकर लोगों को आह्वान करना चाहिए प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि इसका उद्देश्य, ये सारी पार्टियों का उद्देश्य ये है कि आध्यात्मिक विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बहाउल्लाह के संदेश को फैलाकर और बहाउल्लाह की शिक्षाओं को लोग जन जन तक पहुंचाकर हम कर सकते हैं। तो इसलिए अलास्का के बारे में भी अब लिखा है। फिर उसके बाद मेक्सिको, जो अमेरिका के दक्षिण का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो सेंट्रल अमेरिका, मध्यम अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका में अमेरिका, कनाडा, अलास्का आ जाता है, और दक्षिण अमेरिका का सेंट्रल जो अमेरिका है वो मेक्सिको अपने आप में अलग है, और उसके साथ 6 और देश हैं जिसके नाम भी दिए गए हैं: ग्वाटेमाला, होंडुरस, साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा और बेलीज, जो पहले ब्रिटिश होंडुरस था, अब उसका बेलीज है नाम। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इन पार्टियों में अब्दुल बहा फिर हमें बताते भी है कि जो भी देश में हम जाते हैं उस देश की भाषा भी हमें सीखना चाहिए, ताकि उस देश के लोगों के साथ अच्छी तरीके से हम आदान प्रदान कर सकें। तो जहां जहां भी पायनियर्स गए हैं वो लोग ने अपने अपने वहां के देश की भाषाएं सीख ली। और चूंकि अब दक्षिण यानी अमेरिका का ही जो दक्षिण का हिस्सा है, वहां पर जो स्पेनिश बोलने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसको हिस्पैनिक्स कहते हैं। और ऐसे माना जाता है कि 2030 तक अमेरिका का जो लगभग 25% जनसंख्या वो हिस्पैनिक्स का होगा, यानी स्पेनिश बोलने वाले। अमेरिका का लगभग 10% पॉपुलेशन तो अफ्रीकन अमेरिकन है, जिसको हम ब्लैक कहते हैं, काले। 1% से भी थोड़ा ज्यादा चाइनीज हैं, क्योंकि ये लोग 100 वर्ष 150 वर्ष दौरान, अमेरिका इज द नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, और इसको वो मेल्टिंग पॉट कहते हैं। जो भी जाते हैं वहां पे एक अमेरिकन कल्चर अपना लेते हैं। फिर मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का भी बताते हैं, खास करके मेक्सिको, वहां पे कैथलिक्स हैं। कॉन्टिनेंटल यूएस में ज्यादातर वो बैप्टिस्ट और सदर्न बैप्टिस्ट चर्च के हैं ज्यादा, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स की संख्या कम है। लेकिन बाकी जो मेक्सिको से लेके पूरा जो दक्षिण अमेरिका का है उसमें मेजॉरिटी बहुमत कैथलिक्स की है। आप जानते हैं कि ईसाई धर्म में कैथलिक चर्च आज भी सबसे अधिक से अधिक शक्तिशाली है, और उसके मुखिया है पोप, जो वेटिकन, उनका एक अलग से ही देश है जिसको वेटिकन कहा जाता है। और वहां से जितने भी पूरे विश्व भर में जहां जहां भी कैथलिक कम्युनिटीज हैं उसका वो लोग संचालन करते हैं। और अभी भी आज भी कैथलिक चर्च की जो संख्या है वो 1 अरब से भी ज्यादा है उनकी जनसंख्या, और पोप इज द हेड। और करंटली पोप फ्रांसिस, अभी हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, उनसे मुलाकात, हाँ इटली गए थे, तो वो वहाँ उनसे भी मिले, और प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने के लिए एक निमंत्रण दिया है। देखना है कब आएंगे वो। तो क्योंकि 2 साल पहले जब यहाँ की चर्च ने भारत के सरकार को कहा, तो उस समय
उनको कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया जब, लेकिन इस बार जब हमारे प्रधानमंत्री इटली गए तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में आएंगे, वो कोरोना वायरस पर भी निर्भर करता है। फिर इसके बाद इन देशों में बहुत सारे ट्राइबल्स, वहां की जो आदिवासी जो जनसंख्या है उसे भी याद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोप के लोग यहाँ पर आने के पहले या बस जाने के पहले इन सभी प्रांतों में आदिवासी जनसंख्या था। अमेरिका में भी है, और इंडिजिनस पॉपुलेशन, और इन्हीं की तलाश में वो क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था, और गलती से वो भारत पहुंचने के जगह, यानी वो तो भारत की तलाश में था, तो लेकिन वो वहां पहुंच गया तो इन लोगों को भी इंडियंस कहते हैं, रेड इंडियंस, इंडिजिनस इंडियंस। इसमें भी बहुत सारे हैं, और इंडिजिनस पॉपुलेशन जहां तक मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का सवाल है, उनकी तो अलग अलग सभ्यता का भी इतिहास आप पढ़ सकते हैं। जैसे मायन सिविलाइजेशन है, एस्टेक्स है, मेक्सिको में ज्यादा प्रचलित एस्टेक्स, AZTECS, एस्टेक सिविलाइजेशन काफी एडवांस था, और उनकी भी जो धार्मिक रीति नियम वगैरह वो भी काफी विशेष था। लेकिन जैसे ही यूरोप के देश आने लगे, खास करके सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका का कब्जा स्पेन ने किया था। उत्तर अमेरिका में तो ब्रिटिश और फ्रेंच थे, उत्तर अमेरिका और कनाडा, लेकिन दक्षिण अमेरिका का हिस्सा स्पेन के राजाओं ने अपने अपने लोगों को भेजा। और अभी अगर इसका इतिहास पढ़ेंगे तो ये लोग ने किस तरीके से जो आदिवासी जनसंख्या थे उसके साथ क्या बर्ताव किया, और कितना खून खराबा भी हुआ, क्योंकि वो लोग जहां जहां यूरोप के लोग गए वो लोग समझते थे कि हमारा सभ्यता है, हम सभ्य है, बाकी लोग सब जंगली है। भारत में भी आने का उद्देश्य ये था, उन्होंने सोचा कि ये भारतीय सब जंगली है और हम सभ्य है, तो हम इन्हें सभ्यता चीज क्या होती है बताएंगे। ये एक अपना एक बहुत बड़ा एक पूर्वाग्रह है सफेद चमड़ी वाले जो लोग हैं, लेकिन अब आज तो पूरा एक संतुलन बदल गया है, और आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व भर में कहीं पर भी एक नस्ल के लोग आपको नहीं मिलेंगे। सब जगह अलग अलग देश के अलग अलग नस्ल के अलग अलग धर्म के लोग आपको वहां मिलेंगे। और फिर जैसे इसकी तुलना की जा रही है अरबस्तान। आप देखेंगे आगे चलकर पार्टियों में कि अरबस्तान में लगभग 1000 कबीले थे, हाँ कबाइल्स, ट्राइब्स। और इन लोगों को कैसे हजरत मोहम्मद ने एक उम्मत बनाया। आज भी जब इतिहास के शोधकार वो है, शोध करने वाले, वो लोग जब ये हिस्ट्री, इस इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो आज भी वो समझते हैं कि कैसे एक अनपढ़ व्यक्ति अचानक अरबस्तान में प्रकट हुआ और उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया। सो इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कैसे उन्होंने किया। तो जिस तरीके से हजरत मोहम्मद प्रकट होने के पश्चात उन्होंने जो प्रकाश इन कबायलों पर और समस्त मानव जाति पर फैलाया, और इससे जो लोग शिक्षित हुए, इसका भी बता रहे हैं। तो आने वाले दशक और शताब्दियों में आप यही चीज देखेंगे कि कैसे बहाउल्लाह की शिक्षा के माध्यम समस्त मानव जाति
एक नया दृष्टिकोण, एक नया सीख, एक नई सभ्यता, सब कुछ एक नवीन तरीके से वो लोग करेंगे। लेकिन आज भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। फिर अब्दुल बहा पनामा का जिक्र कर रहे हैं। हम सब ने देखा है पनामा में जो बहाई एक उपासना मंदिर है, और हम हमारे यहाँ पर बीच में से कोई पनामा नहीं गए ना। अगर पनामा कैनाल आप जाते हैं तो वहाँ वो मैं भी गया नहीं हूँ, मैंने पढ़ा है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का जो दो पानी है, एक जो जहाज, उसका एक पूरा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि पानी का जो हाइट है ना वो अलग अलग है, और किस तरीके से जहाज को क्रॉस करना पड़ता है, और बहुत सोफिस्टिकेट, यानी ऐसे एक उन्होंने बनाया है कि जहाज आधा आएगा, फिर पानी ऊंचा किया जाएगा, फिर वो क्रॉस करेगा, फिर पानी नीचा होगा, और उसमें काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब भी कोई भी जहाज चाहे प्रशांत महासागर से इस तरफ आए पूर्वी तरफ, या अटलांटिक से वहां जाए, वो लोग को बहाई उपासना मंदिर दिखता है। Whenever you cross the Panama Canal, you can see the Baha'i temple. So इसीलिए देखिए अब्दुल बहा ने इसकी महत्व के बारे में लिखा है, और बिलवेड गार्डियन ने उसको भी चयनित किया था। शायद उस समय ये कैनाल था कि नहीं, मुझे याद नहीं है कब बना, लेकिन कम से कम 100 वर्ष तो हो गए हैं। So it is a center for travel and passage from America to other continents. हाँ, उस समय छोटे छोटे ही जहाज जाते, अब तो बहुत बड़े बड़े ओशन लाइनर्स भी क्रॉस कर सकते हैं, जैसे सुएज कैनाल का है। फिर बाकी वहां बहुत सारे द्वीप है। आप जानते हैं कि जब भी क्रिकेट मैच होता है तो वेस्ट इंडीज में बहुत सारे जो द्वीप है वो लोग के मिलाकर एक टीम बनता है। कुछ देश तो जैसे नाम लिए गए हैं, क्यूबा। हाल ही में आज ही मैं पढ़ रहा था कि क्यूबा एक ऐसा एक यानी वो विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, लेकिन क्यूबा के मेडिकल प्रोफेशनल्स ने अपना ही एक वैक्सीन तैयार किया, और उस वैक्सीन के वजह से क्यूबा के लगभग 78% जनसंख्या सबको ये टीकाकरण का कर दिया गया है। और क्यूबा का तो हम जानते हैं काफी, इट्स अ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्री। और 1962 में देयर वाज दैट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उस समय अगर एक गलती हो जाती सोवियत सबमरीन के जो कमांडर थे, तो तीसरा विश्व युद्ध उस समय छिड़ जाता। वो एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं अभी नहीं बताऊं। फिर हैटी का भी हम पढ़ते हैं, अभी अभी कुछ समय पहले फिर से वहां पर भूकंप आया था। हैटी में हमारी एक अनीस जनुजी स्कूल है। हैटी के प्रेसिडेंट बहाइस को अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर प्यूटोरिको अभी भी वो अमेरिकन कंट्रोल में है। जमैका इज अ वेरी गुड कंट्री, किंगस्टन इज द कैपिटल। फिर वहां पर लेसर एंटिलीज और बहामा आइलैंड्स, वैटलिंग आइलैंड, फिर ग्रेटर एंटिलीज, यहाँ के कुछ हिस्से ये नेदरलैंड्स, डच कॉलोनीज भी थे, जैसे सूरीनाम, वो भी आएंगे। डच थे, फिर कुछ फ्रेंच गायाना था, ब्रिटिश गायाना था। इस तरीके से ये सारे जो नाम लिए गए हैं, सैन डोमिंगो, तो ये जितने भी आप देख सकते हैं देश वहां पर हैं, सबके नाम लेते हुए अब्दुल बहा मित्रों को आह्वान कर रहे हैं यहाँ जाने के लिए, ताकि प्रभु धर्म का संदेश यहाँ के
निवासियों को दिया जाए। फॉल्कलैंड आइलैंड्स, ये तो अभी अंग्रेजों के हाथ में है। कुछ लगभग 10-15 साल पहले अर्जेंटीना का ही पास में है, तो अर्जेंटीना ने उसको अपने कब्जे में कर लिया, तो ब्रिटिश ने अपनी नौसेना भेजा और फिर से उसको पराजित करके अपने कब्जे में कर लिया। फॉल्कलैंड, देन गैलापागोस, देन हुआन फर्नांडिस, टोबैगो एंड ट्रिनिडाड। फिर ब्राजील का जो एक शहर है बाहिया, द सिटी ऑफ बाहिया, इसका भी महत्व बता रहे हैं। सो अब्दुल बा कहते हैं संक्षिप्त में कि जैसे ईसा मसीह ने कहा है कि प्रभु के साम्राज्य में कौन लोग प्रवेश करेंगे, जो गरीब है, निर्धन है, वो लोग। और क्या है कारण? जब परमेश्वर इस जो पूंजीपति और ओहदे में जो लोग हैं, जो पावरफुल हैं, वो लोग को भी चांस देते हैं। जैसे बहाउल्लाह ने भी अपने समय के जितने भी सम्राट थे और जो ऊंचे तबके के जो लोग थे, सबको संदेश दिया, लेकिन ज्यादातर सभी लोगों ने ठुकरा दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब्दुल बहा में याद दिलाते हैं कि ये जो गरीब और निर्धन और जो सबल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी हमारे धर्म में आकर्षित करना चाहिए, और बाइबल और कुरान शरीफ दोनों में। और ये भी इतिहास में प्रमाणित है। और इस अवतार जब भी आए तो शुरू में जब उन जो गरीब थे, जो कमजोर थे आर्थिक दृष्टि से, कोई उनका नाम नहीं होता था समाज में, इस प्रकार के लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभु धर्म का संदेश को स्वीकारा और उनके अनुयायी बने। हजरत मोहम्मद का भी आप देख सकते हैं कि उनके जो 23 साल था, उसमें से पहले जो 13 साल था, 13 साल के दौरान सिर्फ 50 लोग इस्लाम को कबूल किया। फिर बाद में जब मक्का में उनकी मृत्यु, उनको मर्डर करने का जो साजिश बना गया था, और उससे बचकर वो जब मदीना गए तो वहां जाके उनको सफलता मिली। और वो सब गरीब लोग थे, अंसार, क्योंकि मदीना में यहूदी भी थे और ईसाई भी थे। यहूदी तो ज्यादा पूंजीपति वाले थे, लेकिन जो गरीब से गरीब लोग थे, वो लोग ही हजरत मोहम्मद को शरण दिया और उनके अनुयायी बने। और बाकी के 10 साल में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम ने अपना एक समुदाय निर्माण किया, पहला मस्जिद भी बना, और फिर उन्होंने संगठित किया। सो इस बात को भी यहाँ लिया जा रहा है कि परमात्मा, तो आज हम जो समाज में हम साधारण अनुयायी हैं या देश के नागरिक हैं, तो ये हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि बहाउल्लाह हमें अवसर दे रहे हैं। और एक समय आएगा जब बहुत ही जाने माने महान हस्ती, पूंजीपति वाले लोग भी बहाई धर्म के छत्र छाया में प्रवेश करेंगे, लेकिन आज हमें सौभाग्य दिया गया है। तो इस बात को भी अब्दुल बहा यहाँ पे दोहरा रहे हैं। और फिर अनासक्त, सब कुछ त्याग करके अनासक्त होकर हमें सेवा के क्षेत्र में अलग अलग देशों में जाना चाहिए, और परमात्मा के आस्था, हाँ, बस परमात्मा में ही आस्था रखते हुए हमें विजय प्राप्त करने के लिए सेवा देनी चाहिए। सॉरी, और फिर लास्ट में तो प्रेयर है। ये प्रेयर तो बहुत ही प्रचलित है, इट्स अ वेरी फेमस वेल नोन प्रेयर। सो साथीगण, आपकी तरफ से कुछ मैंने आपको जो मैं समझ पाया हूँ, अन्यथा हम बुधवार के दिन फिर कंटिन्यू करेंगे।